मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनी दीदी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और सुबह के 7:45 बज गए लगभग। और कहीं भी जाओ ना तो शेड्यूल जो है गड़बड़ा जाता है, मतलब उठने में लेट हो गया। ऐसा लगा कि काफ़ी थक गए हैं और लेट से उठे हैं, तो ऐसे खाना चढ़ा हुआ है और नहाना धोना बाकी, घर और पोछा लगाना बाकी है। तो पोछा लगाने के बाद नहा धो के स्कूल निकलेंगे। तो स्कूल से आने के बाद फिर आगे का ब्लॉग शूट करेंगे। और कल जहाँ हम पूजा में गए थे ना, वो पूजा भी था और मैरिज एनिवर्सरी भी था। तो उसके बाद जब आ रहे थे ना तो हमको कोई मिली थी। हालांकि हम उसके घर गए थे लेकिन घर पे वेट नहीं हो पाया, पता चला कि मार्केट गई है। उसके बाद जब आए तो रास्ते में ही मिल गई थी। तो वो थी प्रिंस की दुल्हनिया रंजना। तो जो सचिन मनीषा जिसका आप लोग ब्लॉग देखते होंगे, उनकी वो मनीषा की देवरानी मिली थी रास्ते में। तो कल बात हुई, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी शादी के बाद। क्यों अनमैरिड में भी देखे हैं, मिले हैं, बातचीत किए हैं, लेकिन शादी के बाद बहुत सुंदर लग रही थी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, कभी ना कभी वहाँ जाएंगे तो शूट जरूर करेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैं स्कूल से आ गई हूँ और आते के साथ किचन में लग गई हूँ, क्योंकि सुबह में हम जो चावल बनाए थे तो हम बोल के गए थे कि तुम लोग खा लेना, हम आएंगे तो बनाएंगे। क्योंकि दिन में बना और इस टाइम खा तो बहुत खराब हो गया, एकदम पानी हो जाता है, ठंडा हो जाता है और खाने का मन भी नहीं करता है। तो और खाने का कितना खा लेते हैं, कितना मतलब भूख रहता है लेकिन ठंडा की वजह से खा नहीं पाता है। तो इसलिए मैं आटे के साथ पहले कुकर में चावल चढ़ा दी हूँ ताकि जल्दी से बन जाएगा। और यहाँ थोड़ा सा चाय लाई हूँ ताकि जब तक मेरा चावल बनेगा तब तक यहाँ चाय बन जाएगा। तो थोड़ा सा चाय और निमकी खा लेंगे और उसके बाद चावल होगा, फिर उसके बाद उसका भाप निकलेगा तभी तो खाएंगे ना। और बर्तन जूठा है तो बर्तन को जल्दी से वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ मेरा चाय चढ़ गया है, थोड़ा सा ही बनाएंगे, एक कॉफ़ी ज़्यादा नहीं। तो चाय पत्ती डाल दिए हैं, अब चीनी डाल देते हैं। धूप अच्छा है, फटफट बना लेंगे, उसके बाद थोड़ा देर धूप में भी जाएंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। गैस देख सकते हैं अब हम छत पे आ गए हैं, क्योंकि धूप अभी भी अच्छा खासा है। और क्या बोलने वाले थे भूल गए थे, एकदम याद से निकल गया कि क्या बोलने वाले थे, क्या बोलने वाले थे। हाँ, मेरे ब्लॉग में आपको बस यही मिलता है, रूम छत। क्योंकि हम क्या करें, स्कूल से आते थक जाते हैं, अपने घर में बैठे रहते हैं और तो कुछ काम है ही नहीं। और दिखाते हैं देव, देखिए सरकारी स्कूल का छुट्टी हुआ इसलिए बच्चे लोग भी आ रहे हैं, गली में दिख रहा होगा। अच्छा हाँ, ये लॉकेट कैसा लग रहा है, आई होप अच्छा लग रहा होगा। इसमें दुर्गा जी है और वो भी सिंग पर है। तो गला जो है काफ़ी दिन से खाली था। वैसे जाड़ा में हम ऐसे भी पहनते नहीं हैं, क्योंकि ना जाड़ा में पहनते तो कभी स्वेटर में फंसेगा, कभी शॉल में फंस जाएगा, इस वजह से जाड़ा में ना निकाल देते हैं। और फिर अभी गर्मी आ गया है, अंजलि छत पे आई है अपने कपड़ों को लेने के लिए, है ना अंजलि। तो और निकाल देते हैं, और फंसता भी है ना जाड़ा के दिन में, इस वजह से। और गर्मी आ जाता है तो फिर फंसता नहीं है, तो इसलिए पहन लेते हैं। धूप में आँख छोटा हो जाता है, वैसे मेरा आँख भी छोटा ही है, कुछ बड़ा तो है नहीं, बस काजल लगा लगा के इसको बड़ा दिखाती हूँ। और धूप में आने के बाद और तनी हो जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चीज़ को दूसते हैं। मैं दूस नहीं रही हूँ, लेकिन जो है रियल है वो है। तो रियली मेरा आँख छोटा है और धूप में आते हैं तो और वो छोटा हो जाता है, तो इग्नोर करें इस चीज़ को। और कल तो बड़ा मज़ा आया था, हमको पूजा में गए थे और खाना भी खाए, प्रसाद भी खाए, ले करके भी आए थे। और सावन वहाँ पे था बड़ी मम्मी के यहाँ, तो वहाँ भी गए थे। तो वहाँ बउआ भी खा लिया प्रसाद, सावन भी खा लिया। उसका पेपर चल रहा है, प्री बोर्ड चल रहा है उसका, तो अच्छा ही जा रहा होगा, क्योंकि जो पढ़ा है तो एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। हालांकि मेरा तो कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता था, ज़्यादातर फेल ही आते थे। तो कोई नहीं, ऐसा नहीं है, भड़क जाएंगे सब लोग, कहेंगे अरे रामी ट्यूशन पढ़ाती है फेल आती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, फेल आ के सीखते थे, पास कैसे होया जाता है। कोई नहीं,
फेल आओगे तो पता चलेगा कि पास कैसे। और वैसे भी 2 बार एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, कि मतलब एक बार फेल आ गया उसके बाद सेकंड टाइम में पास भी आ जाएंगे, तो कोई नहीं। हाँ, अच्छा लगता है। फेलो होने वाला तो कोई चाहिए क्लास में, सब पासे होगा तो फेल कौन होगा। आज मूड में है, हाँ, कि जो सच है वो बता ही के रहेंगे। वैसे तो ज़्यादातर जब हम पे ज़्यादा आरोप लगने लगता है ना, तो हम सोचते हैं कि चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि जहाँ अपने आप को साबित ही नहीं कर पाएंगे तो चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चुपचाप रहो, जो सच है वो सामने आएगा ही आएगा। तो इसलिए ऐसे भी हम ऐसे देखते हैं कभी भी, मतलब जब ज़्यादा हो जाता है ना, अगला कोई ज़्यादा लाउडली चिल्लाने लगा, बोलने लगा, तो वहाँ चुप हो जाते हैं, क्योंकि अपने आप को हम रख ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो जानते हैं कि नहीं रख रही है अपने आप को, तो हो ना हो कहीं ना कहीं सही है। जो समझते हैं वो बात ही, जो नहीं समझते हैं उसके सामने चिल्लाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। कहाँ का बात कहाँ ले जाते हैं, हमेशा कुछ गहराइए में चल जाते हैं हम। कोई नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जहाँ चिल्लाने का हो वहाँ हम चिल्ला ही नहीं पाते हैं। खैर कोई नहीं, जहाँ चिल्ला के पढ़ाना है स्कूल में वहाँ हम चिल्ला के पढ़ा लेते हैं, और कुछ नहीं। यहाँ ना एक चीज़ हम देखते हैं, उद्बिलाव। यहाँ उद्बिलाव बहुत है, गिनती नहीं कर सकते हैं जितना उद्बिलाव है। कभी इधर से निकलेगा कभी उधर से निकलेगा, इतना उद्बिलाव है। और बगल में छत ढला रहा है, ये वाला छत है, ये वाला छत जो है आज ढला रहा है। तो धीरे धीरे बहुत सारा मकान बन रहा है, बनेगा तभी तो सब रहने आएगा। और नीचे भी कुछ बात कर रहे हैं, ये देखिए। हम तो जब भी सोचेंगे उल्टा सोचेंगे। सही बात है, आदमी ना पॉजिटिविटी वाला चीज़ बहुत कम ही सोच पाता है, निगेटिविटी वाला चीज़ बहुत जल्दी दिमाग में आ जाता है। उसके लिए तो सोचने के लिए माइंड ही नहीं चाहिए, पहले उल्टा ही चीज़ सोचता है। खैर कोई नहीं, कभी कभी मन नहीं लगता है कहाँ जाए, लेकिन फिर लगता है कि जाने के लिए कोई बात नहीं है, जाने के लिए आदमी जा सकता है, लेकिन एकदम 100 रुपया भाड़ा रख लीजिए तब भी कहीं जा पाइएगा। 100 रुपये भाड़ा का मतलब है कि 50, 30, 15, 50 रुपये एक आदमी पे लग जाता है जाने में, सिर्फ जाने में। नहीं 15 और 10, 25, मतलब जाने आने में एक आदमी का 50 रुपया लग जाता है। तो इस वजह से सोच के जाना पड़ता है कहीं। 50 रुपया कमाने में भी बहुत मेहनत लगता है। अभी के समय में आदमी कहता है समय प्रोग्रेस कर गया है, अब तो पैसा बहुत इजीली कमा सकता है, लेकिन नहीं है, ऐसा बहुत टफ हो गया है। आप अगर हम ही एब्सेंट कर देंगे स्कूल में, तो हो सके एक दिन का सैलरी भी कट जाए। तो इस वजह से पैसा कमाना बहुत टफ हो गया है अब, और खर्च करना तो एकदम इजी हो गया है। मार्केट जाओ खर्च कर दो, बस हो गया। तो इसीलिए नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी समय उतना सही नहीं है। पहले भी बता चुके हैं कि समय अभी उतना सही नहीं है, और एक आदमी का जाने आने में 50 रुपया लग जाएगा, तो बहुत अफसोस आता है। अब पैदल जाने वाला बात है नहीं, 2 कदम पे तो है नहीं। यहाँ से जाओ अगम कुआँ से जाओ नालंदा मेडिकल, उसके बाद भी काफ़ी दूर पैदल चलो। तो इससे अच्छा है कि घर में रहो, सेफ रहो। तो देखिए आज पूरा दिन में क्या क्या करते हैं। वैसे कुछ खास काम तो है नहीं घर में, बस खाना बनाना है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या काम है।